वीरानी हाउस के पुराने स्टोर रूम में आज जो खामोशी छाई थी वो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की भयंकर शांति जैसी थी। मिहिर वीरानी पूरे 6 सालों के बाद इस धूल भरे कमरे में दाखिल हुआ था। उस कमरे में जहां अतीत की अनगिनत यादें और कई दबे हुए राज हमेशा के लिए दफन कर दिए गए थे। मुझे इस बात का पक्का अंदाजा हो गया था कि आज जो घटना घटने वाली है वो कोई आम बात नहीं है। आपकी रेशमा ने रेशमा टीवी के लिए जो एक्सक्लूसिव जानकारी और कहानी के तार जोड़े हैं वो उन सारे धागों को पूरी तरह से खोलकर रख देगी जो पिछले 6 सालों से उलझे पड़े थे। मिहिर दरअसल अपनी पुरानी कंपनी की एक बहुत अहम फाइल ढूंढने यहाँ आया था जो किसी पुराने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी थी और जिसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत आ पड़ी थी। लेकिन नियति ने उसके लिए आज कुछ और ही तय कर रखा था। धूल से सनी पुरानी अलमारियों और फाइलों के ढेरों को खंगालते वक्त अचानक मिहिर का हाथ एक पुरानी लकड़ी की संदूकची पर पड़ा। ये संदूकची कभी वीरानी परिवार की सबसे सुरक्षित और अहम जगह हुआ करती थी, लेकिन नॉयना के घर की नई मालकिन बनने के बाद इस संदूकची को कबाड़ का हिस्सा बनाकर हमेशा के लिए अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया था। मिहिर के मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी, जैसे वो पुरानी संदूकची चीख चीख कर उसे अपनी ओर खींच रही हो और कुछ ऐसा बताना चाहती हो जो उसकी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। दूसरी तरफ नॉयना, जो इस वक्त लिविंग रूम में एक आलीशान सोफे पर बैठकर अपनी सत्ता और ताकत का गुरूर दिखा रही थी, इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके द्वारा बड़ी ही चालाकी से बुना गया झूठ का वो विशाल महल अब चंद पलों में ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है। 6 साल पहले जब तुलसी को घर से बेदखल किया गया था, तब नॉयना ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सारे सबूत बहुत ही बारीकी से मिटा दिए थे। लेकिन अपराध चाहे कितना भी सफाई से किया जाए, एक सबूत ऐसा रह ही जाता है जो अपराधी की नज़रों से बच निकलता है। मिहिर ने उस लकड़ी की संदूकची का जंग लगा ताला तोड़ने में जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। एक भारी झटके के साथ जैसे ही वो ढक्कन खुला, अंदर कुछ पुराने कागजातों के नीचे एक लाल रंग की डायरी और एक भूरे रंग का लिफाफा रखा हुआ था। ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि उसी पुरानी नौकरानी की थी जिसे नॉयना ने भारी रकम देकर तुलसी के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया था और बाद में अपना राज छिपाने के लिए हमेशा के लिए गायब करवा दिया था। डायरी के पीले पड़ चुके पन्नों के बीच एक पुराना मेडिकल रिपोर्ट और एक छोटा सा ऑडियो कैसेट भी मौजूद था। मिहिर की धड़कनें बेकाबू होने लगी। उसके दिमाग में वो मनहूस दिन बिजली की तरह कौंधने लगा जब नॉयना ने पूरे परिवार के सामने ये साबित कर दिया था कि तुलसी ने वीरानी परिवार को बहुत बड़ा धोखा दिया है। उस दिन नॉयना ने नकुल और दामिनी के घर छोड़कर जाने की पूरी जिम्मेदारी भी तुलसी के कंधों पर डाल दी थी और इसी झूठ की बुनियाद पर आज गौतम अपनी सगी माँ तुलसी से बेइंतहा नफरत करता है और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। मिहिर के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब उसने डायरी का वो पन्ना खोला जिस पर 6 साल पुरानी वो तारीख दर्ज थी। उस पन्ने पर जो लिखा था वो नॉयना के शातिर दिमाग, उसकी खौफनाक साजिशों और उसके काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा था। उस नौकरानी ने मरने से पहले साफ साफ लिखा था कि कैसे नॉयना ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया था। पन्नों पर दर्ज एक एक शब्द मिहिर की रूह को छलनी कर रहा था, जिसमें लिखा था कि तुलसी ने असल में मिहिर की जान बचाने के लिए वो सारा इल्ज़ाम चुपचाप अपने सिर ले लिया था। फिल्म सिटी के अंदरूनी माहौल में काम करने के कारण और रेशमा टीवी की इस गहरी पड़ताल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि नॉयना ने मिहिर के खाने में जो धीमा जहर मिलाने की साजिश रची थी, उसका पर्दाफाश तुलसी ने उसी वक्त कर दिया था। लेकिन नॉयना ने हालात और सबूतों को इस चालाकी से पलट दिया कि मिहिर और पूरे वीरानी परिवार को ये लगने लगा कि तुलसी ही मिहिर की जान की असली दुश्मन है। आज 6 साल बाद जब मिहिर उन स्याही फैले पन्नों को पढ़ रहा था तो उसकी आंखों के सामने नॉयना का वो मासूम और भोला दिखने वाला चेहरा एक बेहद खूंखार और भयानक चेहरे में तब्दील हो रहा था। मिहिर को इस बात का गहरा आघात लग रहा था कि कैसे उसने अपनी उस धर्म पत्नी पर शक किया जिसने अपने परिवार और उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी और अपनी खुशियां बिना कुछ कहे कुर्बान कर दी थीं। उधर डीएम मुन्नी, जो लगातार तुलसी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने और नॉयना के काले साम्राज्य को बेनकाब करने के लिए कानूनी दावपेंच लड़ा रही थी, उसे भी अपनी सरकारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ
वैसे ही मजबूत सुराग मिलने लगे थे। मुन्नी अच्छी तरह जानती थी कि नोएना का साम्राज्य पूरी तरह से झूठ की खोखली नींव पर खड़ा है, और अब मिहिर के हाथ लगा ये 6 साल पुराना पुख्ता सबूत मुन्नी के इरादों को ऐसी ताकत देने वाला था जिसके आगे नोएना का बचना नामुमकिन था। मिहिर ने कांपते हाथों से वो भूरा लिफाफा फाड़ा और उसमें से वो मेडिकल रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर नोएना के नाम से वो जहरीली और प्रतिबंधित दवा खरीदने का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था, जिस पर फार्मेसी की मोहर और नोएना के असली हस्ताक्षर थे। ये वही दवा थी जिसका इल्जाम नोएना ने बड़ी ही बेशर्मी से तुलसी पर मढ़ दिया था। मिहिर के दिमाग में वो पल हथौड़े की तरह बजने लगा जब उसने तुलसी को घर की दहलीज से धक्का देकर बाहर निकाला था, और तुलसी बिना कोई भी सफाई दिए सिर्फ अपने आंसुओं और अपने स्वाभिमान को समेटकर हमेशा के लिए वहां से चली गई थीं। आज उसी वीरानी हाउस की दीवारें मिहिर की बेवकूफ़ी और उसके अंधेपन पर जोर जोर से हंस रही थीं। अपनी इतनी बड़ी गलती का एहसास होते ही मिहिर टूटकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू सैलाब की तरह बहने लगे। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए उसने वो ऑडियो कैसेट उठाया और उसे सुनने के लिए एक पुराने रिकॉर्डर की तलाश में स्टोर रूम के और अंदर अंधेरे हिस्से की तरफ जाने लगा। नोएना, जो अब तक लिविंग रूम में बेफिक्र बैठी थी, अचानक स्टोर रूम की तरफ से आती कुछ भारी कदमों और सामान गिरने की आवाज़ों को सुनकर पूरी तरह सतर्क हो गई। उसे अपने अंदर एक अजीब सा डर महसूस होने लगा कि मिहिर इतनी देर से उस बंद पड़े स्टोर रूम में आखिर क्या कर रहा है, जहां उसने अपने अतीत के कई काले पन्ने दफनाए थे। वो अपनी जगह से उठी और दबे पांव बिना कोई आवाज़ किए स्टोर रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। यहीं से इस पूरी कहानी में वो भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आने वाला था, जिसका इंतजार मैं, आप और रेशमा टीवी के सारे दर्शक पिछले 6 सालों से कर रहे थे।